मुसलमानों के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी। के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पढ़ने जाएंगी 5 वक्त। मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए। बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं। तो ये भी नहीं पता कि देर कितने हैं। मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। संगीत रागी पर आप नहीं जाइएगा। पहले मुझे हम ठेकेदार मैं कह रही हूं, हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूं कि इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद हैं? उपनिषद है, उसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं और वो कुरीतियां वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार-बार ये कहा जाता था बहु विवाह नहीं होता है। तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। फिर से कहना, तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहाँ आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते, क्यों क्यों उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूँ, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे? हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 जातियां हैं? पंकज जी, 26,000 उपजातियां मैं कह हैं। रही हूं, उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने। दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। अच्छा, किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हिंदू धर्म के लोग अगर मुस्लिम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो क्या आप इसे पसंद करेंगी? नहीं, तो फिर आप लोग अगर कौन मुस्लिम होते हैं धर्म के शाहबानो वाले केस में? मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार इसे शाहबानो को पसंद करते हैं? जो जस्टिस मिल रहा था उसको बदल देने वाले आप लोग कौन होते हैं? उसमें इंटरफेयर करने वाले? किसने कहा था आपको इंटरफेयर करने के लिए उस दूसरे धर्म में पंकज जी? सरकार के नाते अगर किसी सरकार को किसी समुदाय के में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो जरूर उठाएगी, उठाना चाहिए भी। अब वो कदम सही था? मोदी ने गलत किया? कौन कह रहा था? किसी ने नहीं कहा। अरे किसी ने नहीं कहा सर, पंकज जी 3 तलाक को खत्म करना गलत था, ये किसी ने नहीं कहा। यू वर टाइट लिप। मेरे ख्याल से रोहन जी ट्रिपल तलाक के टाइम पर आप कांग्रेस में थे कि बीजेपी में आ चुके थे? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में था। हाँ, तो मुझे ये बताइए आप लोगों ने कितना पुरजोर तरीके से वेलकम किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार्टी का क्लियर कट लाइन था।